नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में। आज की कहानी है साहसी रिया और जादुई फूल। तो चलिए सुनते हैं रिया की रोमांचक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की रिया रहती थी। रिया बहुत ही चतुर और साहसी थी। उसके गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां कई खतरनाक जानवर थे। लेकिन रिया की जिज्ञासा और साहस उसे उस जंगल की ओर खींचता था। एक दिन रिया ने निर्णय लिया कि वो जंगल का रहस्य जानकर ही रहेगी। उसने अपने साहस को जुटाया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ती गई। चलते चलते वो जंगल के एक हिस्से में पहुंची, जहां उसे एक बड़ी झील मिली। झील के किनारे एक बुढ़िया बैठी थी, जो बहुत ही दुखी लग रही थी। रिया ने पास जाकर बुढ़िया से पूछा, दादी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? बुढ़िया ने बताया कि झील के पार एक जादुई फूल है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत साहस की जरूरत है, लेकिन अब वो इतनी बूढ़ी हो गई है कि जा नहीं सकती। रिया ने बुढ़िया की बात सुनी और उसने मदद करने का निर्णय लिया। रिया ने झील को पार करने का तरीका खोजा। वो एक पुराने पुल के सहारे झील पार कर गई और जादुई फूल के पास पहुंच गई। उसने फूल को धीरे से तोड़ा। रिया ने जादुई फूल बुढ़िया को सौंप दिया। बुढ़िया ने रिया का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारा साहस और दया बहुत अद्वितीय है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। फूल के संपर्क में आते ही बुढ़िया ने एक उज्जवल प्रकाश में बदलकर एक परी का रूप धारण कर लिया। परी ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, तुम्हारे साहस और दया ने मुझे मेरी असली पहचान वापस दिलाई है। इस फूल की जादुई शक्तियां तुम्हें वरदान देने के लिए है। जब भी तुम इस फूल को छुओगी, ये तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। रिया ने परी का धन्यवाद किया और फूल को अपने पास रखा। गांव लौटने के बाद उसने देखा कि उसके जीवन में कई चमत्कार होने लगे। जब भी वो जादुई फूल को छूती, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। उसने इसका उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाया, किसानों के लिए नए घर बनवाए और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।